हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया लाइव। आज हम जिस चैप्टर पे बात करने वाले हैं, आज जो हमारा टॉपिक है वो है टिश्यू। टिश्यू क्या काम करता है, टिश्यू कैसे बनता है, यही आज अपने पूरे लेक्चर में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ टिश्यूज, टिश्यू बनते कैसे हैं, टिश्यू को सबसे पहले दिया किसने था, और टिश्यू कितने कितने तरह का होता है। तो शुरू करें हमारा चैप्टर डी फार्मा फर्स्ट ईयर का थर्ड चैप्टर, टिश्यूज ऑफ द ह्यूमन बॉडी। आज जो जो हम मेन चीजें पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम डेफिनेशन ऑफ टिश्यू पढ़ेंगे कि टिश्यू है क्या चीजें, ठीक है। फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि टिश्यू दिया किसने, टिश्यू की स्टडी को क्या बोलते हैं, ये सब पढ़ेंगे। फिर डेफिनेशन, उसके बाद टाइप्स ऑफ टिश्यूज, टिश्यूज कितने टाइप्स का होता है वो पढ़ेंगे। फिर एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, एपिथेलियल टिश्यू होता कहाँ है वो पढ़ेंगे, और एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स कितने हैं वो भी आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला, सबसे पहले जो होगा वो है इंट्रोडक्शन ऑफ टिश्यू। टिश्यू है क्या, उसका डिस्कवरी किसने किया था, उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, उसकी स्टडी का नाम किसने दिया था, ये सब आता है इंट्रोडक्शन ऑफ टिश्यू में। तो सबसे पहले है द टर्म टिश्यू वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय जेवियर बिचेट इन द ईयर 1801। जो सबसे पहले टिश्यू को डिस्कवर किया था जिसने, उनका नाम था जेवियर बिचेट या फिर जेवियर बाइचेट, कुछ भी बोल लो। इन द ईयर 1801, 1801 में इन्होंने डिस्कवर किया था टिश्यू को। उसके बाद टिश्यू की स्टडी को क्या बोलते हैं, टिश्यू की स्टडी को बोलते हैं हिस्टोलॉजी। एक था साइटोलॉजी, सेल की स्टडी, दूसरा है हिस्टोलॉजी, टिश्यू की स्टडी। अब ये हिस्टोलॉजी वर्ड दिया किसने था, ये दिया था मेयर ने। The term histology was given by Mayer. तो टिश्यू का डिस्कवर जिसने किया वो थे जेवियर बाइचेट या फिर जेवियर बिचेट, और दूसरे जिन्होंने हिस्टोलॉजी को डिस्कवर किया, जिन्होंने टर्म हिस्टोलॉजी दिया, वर्ड जो है हिस्टोलॉजी वो दिया मेयर ने। इसके बाद इट इंक्लूड्स, अब हिस्टोलॉजी में होता क्या है, हमने बोल तो दिया कि स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी, लेकिन इसमें होता क्या क्या चीजें, हम पढ़ते क्या क्या है, वो है फॉर्म ऑफ सेल, अरेंजमेंट्स ऑफ सेल और कॉम्पोजिशन ऑफ सेल टिश्यूज। तो टिश्यू में क्या क्या चीजें होती हैं, जैसे उसका सेल कंपोनेंट क्या है, या फिर वो फॉर्म कैसी है, उसमें अरेंजमेंट कैसा हो रहा है, ये सब हम हिस्टोलॉजी में पढ़ेंगे। ये हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ टिश्यू। इसके बाद आया डेफिनेशन ऑफ टिश्यू। टिश्यू है क्या, अ ग्रुप और लेयर ऑफ सेल, मतलब ये छोटी छोटी जो है ये है सेल्स, बहुत सारे सेल्स मिलके बनाएंगे एक टिश्यू। अब ये सेल एक जैसे भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं, मतलब एक टाइप के भी, सेम टाइप और डिफरेंट टाइप्स के भी टिश्यूज हो सकते हैं जो मिलके बनाएंगे टिश्यू। डिफरेंट सेल्स ये मिलके बनाते हैं टिश्यू। दे आर ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर। तरह अलग अलग हो सकता है, मतलब एक तरह का हो गया फिर दूसरी तरह का होगा, लेकिन स्ट्रक्चर जो है वो सेम रहेगा। जो सेल का स्ट्रक्चर होता है, जो उसके अंदर सेल प्रेजेंट होंगी, ये मान लो ये सेल्स है सारी, इनका जो स्ट्रक्चर होगा वो सेम होगा। ये कितने भी डिफरेंशिएट तरह की हो सकते हैं, कितने भी प्रकार की हो सकती है, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर होगा, इनका जो जैसे बनी है वो सेम होगा, वो मिलके बनाती है टिश्यू। ये हो गया डेफिनेशन ऑफ टिश्यू। इसके बाद हम आएंगे टाइप्स ऑफ टिश्यू। हमारी बॉडी में 4 टाइप्स के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। पहला है एपिथेलियल टिश्यू, बाहर वाली लेयर
एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू, जो चीजों को जोड़ के रखेगा। कनेक्टिव का नाम ही है कनेक्ट करके रखना। तो जो चीजों को जोड़ के रखेगा वो है कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद होता है मस्कुलर टिश्यू, जो हमारा स्केलेटन है, जो हमारा हड्डी का ढांचा है हमारी बॉडी का, वो जिसको चलाएगा वो है मस्कुलर टिश्यू, क्योंकि उसमें मसल्स प्रेजेंट होती है और मसल ही हेल्प करती है लोकोमोशन में या मूवमेंट में हमारी बॉडी के। उसके बाद है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू मतलब नर्व्स जो सिग्नल लेके जाती हैं फ्रॉम द ब्रेन या टू द ब्रेन। ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू। पहला 4 बेसिक टाइप है, बेसिक। आगे इनके भी टाइप्स मिलेंगे, लेकिन जो टिश्यू है वो 4 टाइप्स का होता है, कनेक्टिव, एपिथेलियल, मस्कुलर और नर्वस। ये 4 टाइप्स का होता है टिश्यू। ये मैंने बताया ये चीजों को कनेक्ट करके रखेगा। एपिथेलियल मतलब बाहर वाली लेयर, इसका बहुत सारे काम है, यही हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में, एपिथेलियल टिश्यू। फिर जो मस्कुलर टिश्यू है उसका काम है लोकोमोशन करवाना, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना हमारी बॉडी को। फिर नर्वस टिश्यू का काम है नर्व्स को, इम्पल्स को ब्रेन से लेके जाना या ब्रेन तक लेके जाना, ये काम है नर्वस टिश्यू का। ये है 4 टाइप्स के टिश्यूज। इसके बाद हम पढ़ेंगे आज, पहला है ये एपिथेलियल। देखो ऐसा होता है एपिथेलियल, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है। एपिथेलियल के भी टाइप्स हैं, जो ये टाइप है ये है कॉलमनार, ये कॉलम दिख रहे हैं ना, ये है कॉलमनार। फिर ये क्यूबॉइड, क्यूब शेप की जो बॉक्सेस दिख रहे हैं जिनके बीच में न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा, ये है क्यूबॉइडल। और ये जो ऊपर है, ये जो इरेगुलर शेप के हैं, ये सब होते हैं स्क्वैमस। तो ये मेन टाइप्स हो गए एपिथेलियल टिश्यू के, स्क्वैमस, कोलमनार और क्यूबॉइडल। ये होता है टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। इसके बाद ये है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में बहुत सारी चीजें होती है, जैसे फाइब्रोब्लास्ट होता है, मैक्रोफेज होता है, मास्ट सेल प्रेजेंट होती है, क्योंकि इनका काम है चीजों को जोड़ के रखना, इसीलिए इसमें ये सब चीजें प्रेजेंट होगी। इसके बाद आएगा नर्वस टिश्यू। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर तो सबने ही देखा है, तो ये है नर्वस टिश्यू। इसी का काम है इम्पल्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, यही है नर्वस टिश्यू। इसके बाद ये है मस्कुलर टिश्यू। 3 टाइप्स के मस्कुलर टिश्यू होते हैं, एक स्ट्रिएटेड, अनस्ट्रिएटेड और कार्डियक। कार्डियक मतलब हार्ट में जो प्रेजेंट होगा मसल्स, वो है कार्डियक टिश्यू। ये हो गए 4 टाइप्स। आज हम जो पहला पढ़ने वाले हैं, आज जो हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे वो है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू होता क्या है, इसके काम क्या क्या है, ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा, इसके क्लासिफिकेशन क्या है, ये सब आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू का काम क्या है और ये होता क्या है। प्लेज अ मेजर रोल इन सेंसरी रिसेप्शन, क्योंकि जो एपिथेलियल टिश्यू है वो बाहर प्रेजेंट होता है, जो हमारी स्किन है वहां प्रेजेंट होता है एपिथेलियल टिश्यू, तो इसका काम है सेंसरी रिसेप्शन। सेंसरी रिसेप्शन मतलब बाहर एनवायरनमेंट में जो चीजें हो रही हैं वो हमें एपिथेलियल टिश्यू के थ्रू ही पता चलेगी, क्योंकि वही लेके जाएगा हमारे ब्रेन तक। फिर है एक्सक्रीशन में हेल्प करेगा, फिल्ट्रेशन में और दूसरी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जैसे डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन, इन सब में यही हेल्प करता है कौन, एपिथेलियल टिश्यू। इसके बाद है प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा और रेजिस्टेंट टू द अंडरलाइंग सेल्स और टिश्यू। इसके नीचे जो टिश्यूज प्रेजेंट होगी, जैसे मान लो ये एपिथेलियल टिश्यू है हमारी स्किन, इसके नीचे ये है हमारी स्किन, ठीक है, इसके नीचे सेल्स प्रेजेंट होगी जो मिलकर कोई दूसरा टिश्यू बना दिया है, तो इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा ये स्किन, हमारी स्किन, इसलिए इसका काम है प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना। फिर इसके बाद थर्ड है इट इज इन्वॉल्व इन द मूवमेंट ऑफ द मटेरियल्स, मूवमेंट के मटेरियल्स में यही इन्वॉल्व होगा थ्रू द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, डिफ्यूजन एंड सिक्रीशन।
फिल्ट्रेशन मतलब किसी चीज को फिल्टर, हमारी बॉडी में फिल्ट्रेशन होता है, हमारी बॉडी में डिफ्यूजन होता है, हमारी बॉडी में सिक्रीशन होता है, ये सब एपिथेलियम का ही काम है। इसके बाद प्रोटेक्ट्स द इंटरनल ऑर्गन्स अगेंस्ट द इन्वेजन ऑफ पैथोजेंस। पैथोजेंस मैंने बताया था कि जो चीजें हमारी बॉडी को डिसीज देती हैं, जो चीजें हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हैं, उनको पैथोजन होते हैं बोलते हैं, जिनकी वजह से हम बीमार होते हैं, वो होते हैं पैथोजेंस। अब ये कुछ भी होगा, जैसे वायरस, बैक्टीरिया एक्सेट्रा, फंजाई, प्रोटोजोन्स, ये सब फंगस, ये सब होते हैं पैथोजेंस। टॉक्सिन से बचाएगा, फिजिकल ट्रॉमा से बचाएगा, और रेडिएशन से, जो बाहर से रेडिएशन पड़ती है हमारी बॉडी पे, उससे एपिथेलियल बचाएगा, क्योंकि इसका काम है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, क्योंकि सबसे बाहर प्रेजेंट होता है। इसके बाद है एपिथेलियल टिश्यू आर आल्सो इन्वॉल्व्ड इन सिक्रीटिंग हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स कौन रिलीज करता है? हॉर्मोन्स रिलीज्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है, जो डक्टलेस ग्लैंड होते हैं वहां से रिलीज होते हैं हार्मोन, वो भी एपिथेलियल टिश्यू में ही आता है। फिर इसके बाद एंजाइम्स को रिलीज करेगा, म्यूकस को रिलीज करने में हेल्प करेगा, और दूसरे प्रोडक्ट्स को भी जो फ्रॉम्स और डक्ट से निकलते हैं, और ट्रांसपोर्टिंग टू द सर्कुलेटरी सिस्टम, जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें वो चले जाएंगे, जैसे एंजाइम्स, हार्मोन्स, म्यूकस रिलीज होके जाएंगे सर्कुलेटरी सिस्टम में। इसके बाद आएगा कि ये कितने टाइप्स का होता है। टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, बेसिकली जो एपिथेलियल टिश्यू है वो दो तरह का होता है, पहला सिंपल, दूसरा कंपाउंड। सिंपल, दूसरा कंपाउंड। कंपाउंड मतलब एक से ज्यादा तरह के सेल से बना होता है, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। टाइप ऑफ सेल, सिंपल बना होता है वन टाइप ऑफ सेल से, एक ही तरह की सेल से बनेगा सिंपल, और जो कंपाउंड है वो मोर देन वन टाइप से सेल से बनेगा। सिंपल के पार्ट्स है स्क्वैमस, अभी बताया था मैंने डायग्राम में, कोलमनार, कॉलम की शेप का, क्यूबोइडल, क्यूब जैसी शेप का, जैसे चीनी के दाने होते हैं ना क्यूब, उसी शेप का होगा। एक सिलिएटेड, अगर कोलमनार एपिथेलियल को, जैसे मान लो दिस इज कोलमनार एपिथेलियम, ये है कोलमनार एपिथेलियम। अब इनके ऊपर अगर ये हेयर लाइक प्रोजेक्शन आ जाए, ठीक है, ये होता है सीलिया, जो चीजों को पकड़ने में हेल्प करता है, और इसका सरफेस एरिया भी बढ़ाएगा। इसका कोलमनार एपिथेलियम में प्रेजेंट होता है सीलिया, तो इसीलिए ये कोलमनार सिलिएटेड एपिथेलियम भी बोलते हैं इसको, कोलमनार सिलिएटेड एपिथेलियम। ठीक है, अगर कोलमनार एपिथेलियम में सीलिया आ जाएगी, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस आ जाए, तो इसको बोलेंगे कोलमनार सिलिएटेड एपिथेलियम। इसका काम है सीलिया का जो सरफेस एरिया है कोलमनार का, उसको इंक्रीज करना, चीजों को कैच करना, ये काम होता है सीलिया का। कंपाउंड एपिथेलियम के पार्ट्स क्या क्या है? एक है ट्रांजिशनल। ट्रांजिशनल मतलब जैसे मान लो कोई चीज है, ये है कोई एपिथेलियम, ठीक है, अब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा पहले, उसके बाद जब चीजें उसके अंदर से बाहर आ जाएंगी, अगर इसके अंदर किसी चीज को हम भर दे तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, लेकिन अगर ये चीज बाहर आ जाएगी तो ये वापस अपनी उसी शेप में चला जाएगा जिस शेप का ये था, इसीलिए इसको ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल का मतलब होता है अपनी शेप बदलना, बेसिकली उसका मतलब होता है अपनी शेप को चेंज कर देना अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, अकॉर्डिंग टू फंक्शन, ठीक है। फिर दूसरा है स्ट्रेटिफाइड और तीसरा है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। ये तीन तरह के होते हैं, कंपाउंड और सिंपल, चार टाइप
टाइप्स के होते हैं, स्क्वैमस, कोलमनार, क्यूबॉइडल और सिलिएटेड। इसके बाद सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस मतलब फ्लैट, कुछ ऐसा, ये है स्क्वैमस एपिथेलियम। और ये ऐसे रेगुलर शेप का नहीं होता, ये इरेगुलर शेप का होता है, मतलब कभी ऐसे हो गया, फिर कभी ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये होता है स्क्वैमस एपिथेलियम। इनका काम है प्रोटेक्टिव लेयर बनाना, ये एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेती हैं हमारी बॉडी के बाहर, बाहर मतलब अंदर ही। इनका ये काम है, एक तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। इसके एग्जाम्पल क्या है, ये होता कहाँ है, इसकी लोकेशन क्या है, माउथ में प्रेजेंट होगा, ब्लड में, जो ब्लड है हमारा, जो ब्लड कैपिलरीज हैं, आरबीसीज हैं, प्लेटलेट्स हैं, उन सब में प्रेजेंट होगा, लिम्फ वेसल्स में प्रेजेंट होगा, जो लिम्फ वेसल होती है, जैसे मैंने बताया था लिम्फ वेसल क्या है, उसमें भी यही प्रेजेंट होगा, हमारे गले में यही प्रेजेंट होगा, इसोफेगस में यही होगा, एनस और स्किन, ये जगह है जहां पे स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट होता है। अब ये दिखता कैसा है, ये ऐसा दिखता है, ये दिख रहा है, ये इरेगुलर शेप्स, ये सब, ये है स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक है, ये पहली बात तो ये फ्लैट है, दिख रहा है, ये फ्लैट है, ये कोई ऐसा बड़ा बड़ा नहीं है, ये सिर्फ छोटा सा ऐसे चपटा, ये है। जो ये बाहर वाली लेयर है, ऊपर वाली, इसको एपिकल सरफेस बोलते हैं। ठीक है, दूसरी, ये जो चीज है अंदर, ये जो डार्क कलर का दिख रहा है, डार्क पिंक, ये तीनों में प्रेजेंट होगा, ये स्क्वैमस में भी प्रेजेंट होगा, सिलिएटेड, कोलमनार, ये सब में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। फिर ये जो नीचे है, ये होता है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू की लोकेशन जस्ट बेनियर द एपिथेलियम, मतलब ये हो गया एपिथेलियम, इसके एकदम नीचे प्रेजेंट होगा कनेक्टिव टिश्यू, ये है कनेक्टिव टिश्यू और ये है एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, फिर ये जो है, ये बीच वाली, ये जो कॉलम जैसा दिख रहा है ना, ये होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो चीजों को जोड़ के रखेगी, मतलब ये एक तरह से ग्लू का काम करती है बेसमेंट मेम्ब्रेन। फिर इसके बाद आएगा कॉलमनार एपिथेलियम, सेल्स ऑफ कॉलम, कॉलम मतलब कॉलम्स, इस तरह का, ये कॉलम ही तो है, तो ये जो चीज मिलके बनाएंगी उसको कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यू बोलेंगे। ये टॉल होती है, पिलर लाइक होगी। ठीक है, समटाइम्स द फ्री एंड्स है ब्रश लाइक या फिर हेयर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको हम सीलिया बोलते हैं। ये हो गया कॉलमनार एपिथेलियम, इसके ऊपर ये जो हेयर लाइक प्रोजेक्शंस है, ये हो गए सीलिया, उसको भी सीलिएटेड एपिथेलियम बोलते हैं। सीलिएटेड एपिथेलियम, ये दिखता कैसा है, ऐसा, ये कॉलम्स है, ये न्यूक्लियस, ये हर चीज में प्रेजेंट होगा न्यूक्लियस, ये कॉलम्स, ये है कनेक्टिव टिश्यू, इनके बीच में प्रेजेंट होगी बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू को जोड़ के रखेगी, वो है बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये हो गया न्यूक्लियस, ये है कॉलम, यहाँ पे होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ये जो नीचे ये ग्रेइश कलर का जो दिख रहा है, ये है कनेक्टिव टिश्यू। इसके बाद नेक्स्ट है क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। क्यूबॉइड मतलब चीनी के दाने देखे ना ऐसे, क्यूब लाइक, वो है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम है एज क्यूब शेप सेल्स विच आर स्क्वायर इन सेक्शन, स्क्वायर ही तो है ये, क्यूब मतलब स्क्वायर, एंड हैविंग अ न्यूक्लियस इन द सेंटर, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा, हर जो सारी ये सेल्स हैं इन सब के बीच में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। ये कहाँ कहाँ मिलती है, फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स, ये किडनी है,
इनमें जो ट्यूब्यूल्स होती हैं इसके अंदर, वहां प्रेजेंट होता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। डक्ट्स ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड, वहां भी प्रेजेंट होगा क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। द क्यूबॉइडल एपिथेलियम, अब इसके हम फंक्शन पढ़ेंगे कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम का काम है क्या। इसका काम पहला है एब्जॉर्ब करना, चीजों को एब्जॉर्ब करना, उनको सिक्रीट करना एंड एक्सक्रीशन। ये तीन काम है क्यूबॉइडल एपिथेलियम के। चीजों को एब्जॉर्ब करेगा, सिक्रीट करेगा और एक्सक्रीशन में हेल्प करेगा। Cuboidal epithelial cells also provide mechanical support. पहला काम है सिक्रीशन, दूसरा काम है एब्जॉर्प्शन, तीसरा काम है एक्सक्रीशन, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट काम है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू है वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, तभी वो किडनी के ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट होगा और सैलिवरी ग्लैंड में भी प्रेजेंट होगा। ऐसा दिखता है हमारा क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। ये क्यूब्स, इनके बीच में है ये न्यूक्लियस, कनेक्टिव टिश्यू और बीच वाली बेसमेंट मेम्ब्रेन जो जोड़ेगी जॉइंट्स, एपिथेलियल टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू। ये सारे टिश्यूज में प्रेजेंट होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन, क्योंकि ये चिपकाने का काम करते हैं। ठीक है, फिर इसके नेक्स्ट है ट्रांजिशनल। ट्रांजिशनल आ जाएगा हमारा कंपाउंड में। जो हमने कंपाउंड एपिथेलियम पढ़ा था उसका एक सब टाइप है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। तो जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू है वो प्रेजेंट होता है यूरोथेलियम में। ये इसका मोस्ट कॉमन पार्ट है या फिर मोस्ट कॉमन फंक्शन है कि ये यूरोथेलियम में प्रेजेंट होता है। यूरोथेलियम मतलब जो हमारी यूरिनरी सिस्टम का जो पाथ है उसको यूरोथेलियम बोलते हैं। उसमें आता है यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, किडनी, यूरेटर्स। तो वहां का जो एपिथेलियम, वहां का जो टिश्यू है उसको यूरोथेलियम बोलते हैं। उसी में प्रेजेंट होता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम, क्योंकि ये यूरिन को स्टोर करके रखेगा और जब यूरिन बाहर निकल जाएगा तो वापस अपनी ही पोजीशन में आ जाएगा, जैसा था वैसे ही हो जाएगा। इसीलिए ये प्रेजेंट होता है यूरोथेलियम में। ठीक है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम आल्सो नोन एज यूरोथेलियम, क्योंकि मैंने अभी बताया क्योंकि ये प्रेजेंट होगा जो यूरिनरी ट्रैक्ट है वहां पे, जो जिसमें क्या क्या आता है, यूरेथ्रा आता है, यूरेटर आता है और यूरिनरी ब्लैडर आता है। ठीक है, यू 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 से याद रखना कि यूरोथेलियम कहाँ प्रेजेंट होगा। द ट्रांजिशनल एपिथेलियम that lines the prostatic urethra of male reproductive system is connected with the urothelium of the urinary bladder. तो जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो प्रोस्टेट ग्लैंड में प्रेजेंट होगा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो प्रोस्टेट ग्लैंड में प्रेजेंट होता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम, वो यूरोथेलियम से कनेक्ट होगा किसके, यूरिनरी ब्लैडर के। मान लो ये है यूरिनरी ब्लैडर और ये है प्रोस्टेट ग्लैंड, तो ये जो कनेक्ट होंगे आपस में वो यूरोथेलियम के थ्रू होंगे। यूरोथेलियम या फिर ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ये सेम ही नाम है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम को ही यूरोथेलियम बोलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। मतलब दिस टाइप ऑफ टिश्यू हैज प्रोटेक्टिव फंक्शन। अब तक हमने प्रोटेक्टिव फंक्शन पढ़े, लेकिन वो उनके सेकेंडरी फंक्शन थे। जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू है इसका ये प्राइमरी फंक्शन है, मतलब प्रोटेक्शन इसका प्रायोरिटी है। सबसे जो मेन काम है इसका वो यही है कि ये प्रोटेक्टिव फंक्शन प्रोवाइड कराता है अगेंस्ट माइक्रोऑर्गेनिज्म फ्रॉम invading underlying tissue and or protection against water loss। मतलब मान लो कोई, ये हमारी बॉडी है, फिर से हम चिंटू का ही एग्जांपल लेंगे। ये चिंटू है, बाहर से कोई पैथोजन या फिर बाहर से कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ रहा है इसके पास, तो जो एक्टिव हो जाएगा उस टाइम पे वो है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। वो इसको अंदर नहीं आने देगा। अगर वो काम कर गया तो
हमारी बॉडी बची रहेगी, चिंटू की बॉडी को कोई हार्म नहीं होगा, लेकिन अगर वो नहीं हुआ तो उसको बीमारी हो जाएगी। और हमारी बॉडी से जो वाटर लॉस होता है उसमें भी यही उस वाटर लॉस को कम करता है। मतलब जो पानी निकलता है हमारी बॉडी से, कैसे भी निकले, तो ये काम करेगा कि उस वाटर लॉस को डिक्रीज कर देगा। ठीक है, ये एक मेन फंक्शन है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम का। फिर दूसरा, द आउटर लेयर ऑफ द योर स्किन, जो हमारी स्किन है, बाहर वाली जो लेयर है, सबसे बाहर वाली, ये जो दिख रही है, ठीक है, ये बनती है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में। तभी तो हमारी बॉडी को यही तो बचाएगी, जो बाहर की स्किन है, क्योंकि ये बाहर से सराउंडिंग से, एनवायरनमेंट से ये कनेक्ट है। ठीक है, यही यहीं पे प्रेजेंट होगा हमारा स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। इसके बाद नेक्स्ट है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। स्यूडो मतलब झूठा, जो है कुछ और लेकिन दिख कुछ हो रहा है। स्यूडो मतलब दोगला। ठीक है, इसको दोगला भी बोल सकते हैं। जो दिख तो कुछ और रहा है लेकिन है कुछ और, ये होता है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। ये प्रेजेंट, ये कंपाउंड एपिथेलियम का ही पार्ट है ना। स्ट्रेटिफाइड, जो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड है वो दिखता तो कंपाउंड उसकी तरह है, एपिथेलियम की तरह, लेकिन उसमें सिंगल एपिथेलियल टिश्यू वाले ही गुण प्रेजेंट होते हैं। उसमें सिर्फ एक सिंगल लेयर होती है सेल्स की। तो ये दिख रहा है कैसा, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू जैसा, लेकिन ये है कैसा, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू की तरह। इसीलिए इसको स्यूडो स्ट्रेटिफाइड बोलते हैं, मतलब दोगला है। ठीक है, a pseudo stratified epithelium is made up of closely packed that appear to be arranged in layers because they are different sizes, but there's actually just one layer of cell। दिखती है बहुत सारी, लेकिन अगर हम ध्यान से मतलब हम देख नहीं सकते, तभी तो इसका नाम pseudo stratified रखा है। ठीक है, उसमें होती है एक ही लेयर सेल की। इसका फंक्शन है, कहाँ प्रेजेंट होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जो हमारा लंग्स है, ट्रैकिया है, नेजल कैविटी है, नोज है, वहां पे प्रेजेंट होगा स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड ciliated columnar epithelium help trap and transport particles brought in through the nasal passages and lungs। तो जो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम है, जो कोलमनार एपिथेलियम में सीलिया प्रेजेंट था, अगर वो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड है, मतलब अगर वो है तो बहुत सारी लेयर, लेकिन दिख तो बहुत सारी लेयर नहीं है, लेकिन है वो एक लेयर, तो वो कहाँ प्रेजेंट होती है, उनका काम है ट्रैप कर लेना, मतलब पकड़ लेना, इसे ट्रांसपोर्ट पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स आ रहे हैं हमारे सांस के थ्रू, जो अंदर आ रहे हैं पार्टिकल्स, उनको वो ट्रैप कर लेगा और ट्रांसफर कर देगा नेजल पैसेज एंड लंग्स को। ठीक है, ये फंक्शन थे स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू के। इसके बाद कैरेटिनाइज्ड, मतलब कैरेटिनाइज्ड से क्या समझ में आ रहा है, कैरेटीन। कैरेटीन एक प्रोटीन है। जो ये सेल्स होते हैं, जो ये टिश्यूज हैं, कैरेटिनाइज्ड स्क्वैमस एपिथेलियम, इसमें जो स्क्वैमस एपिथेलियम हमने पढ़ा था ना, स्क्वैमस हमने पढ़ा था सिंपल में, सिंपल का टाइप है स्क्वैमस। स्क्वैमस के दो टाइप्स होते हैं, एक कैरेटिनाइज्ड, दूसरा नॉन कैरेटिनाइज्ड। जिसके पास कैरेटीन प्रेजेंट होगा वो कैरेटिनाइज्ड, जिसके पास नहीं होगा वो नॉन कैरेटिनाइज्ड। ये हैं दो टाइप्स ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम। It has a stratified squamous epithelium that has keratin protein। बताया मैंने अभी, keratin प्रोटीन होगा इसके पास। डेड सेल्स की बनती है, मतलब वो लिविंग नहीं होती है। जो इसकी सेल्स हैं, जिन सेल से मिलके ये कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियम बनता है, ये डेड होती हैं। ठीक है,
तो सबसे पहला पॉइंट कि इसमें कैरेटीन प्रोटीन प्रेजेंट होगा। दूसरा, ये डेड सेल की बनेगी। एक और मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है कि ये ड्राई होते हैं। जिस जिस जगह जो जो चीजें हमारी ड्राई है हमारी बॉडी में, जहां पे मॉइस्चर नहीं प्रेजेंट होता है, वहां वहां होते हैं केराटिनाइज्ड एपिथेलियम। ड्राई लेयर, ठीक है। पहला केराटिन प्रोटीन, दूसरा डेड, तीसरा ड्राई एंड इज इम्परमेएबल टू वाटर। तभी तो मॉइस्चर नहीं है, क्योंकि वहां पे पानी जा ही नहीं सकता। वो इम्परमेएबल है, वो पानी को अलाउ ही नहीं कर सकते कि तुम आओ या तुम जाओ। नहीं, तभी वो इम्परमेएबल है, तभी वो ड्राई है। ठीक है। फिर ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव बैरियर बनाता है। बैरियर मतलब किसी चीज को इधर से इधर वाला, इधर से इधर अगर कोई चीज रोक रही है तो वो होती है बैरियर। और जो ये बैरियर बनाते हैं, ये बहुत इफेक्टिव बनाते हैं बैरियर। ठीक है, ये हो गया। अब ये प्रेजेंट होगा एपिडर्मिस ऑफ द स्किन। एपी मतलब ऊपर, स्किन के ऊपर वाली लेयर में प्रेजेंट होगा केराटिनाइज्ड सोल ऑफ द फुट, मतलब एडी। एडी में प्रेजेंट होगा ये, और पाल्म हमारे यहाँ हथेली में प्रेजेंट होगा क्या, केराटिनाइज्ड स्क्वैमस एपिथेलियम। फिर इसका दूसरा पार्ट नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वैमस, मतलब केराटिन है ही नहीं, तभी तो नॉन केराटिनाइज्ड। नो केराटिन, कैरेटिन एक प्रोटीन है। मैं बार बार बोल रही हूँ कि कैरेटिन इज अ प्रोटीन। इट इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम दैट लैक्स कैरेटिन। कैरेटिन प्रेजेंट नहीं है। दूसरा, ये लिविंग है। तीसरा, ये मॉइस्ट है और परमेबल टू वाटर है, तभी मॉइस्ट है। इससे पानी आ जा सकता है, इसकी जो लेयर है वो पानी को रोकती नहीं है, इसीलिए ये मॉइस्ट है। लेस इफेक्टिव बैरियर, क्योंकि ये मॉइस्ट है, क्योंकि ये परमिएबल है वाटर के, तो जो जैसे ये बैरियर है, ये कोई चीज है जो रोक रही है इधर से इधर जाने में और चीजों को इधर से इधर जाने में, ये लेस इफेक्टिव होगी। इससे कुछ भी चीज आस पास आर पार जाएगी। ठीक है, लेस इफेक्टिव। फिर तीसरा है इट इज फाउंड इन बक्कल कैविटी, हमारे माउथ में प्रेजेंट होगा, लिप्स में प्रेजेंट होगा, अंडर साइड ऑफ द टंग, जीभ के अंदर वाली साइड प्रेजेंट होगा। नॉन केराटिनाइज्ड, जहां जहां मॉइस्ट है। आप खुद ही सोच लो, हमारा माउथ मॉइस्ट है, लिप्स मॉइस्ट है, टंग के जो अंदर वाला पार्ट है वो मॉइस्ट है, ईसोफेगस मॉइस्ट है। ईसोफेगस क्या था, फूड पाइप, जहां से खाना हमारे स्टमक में एंटर करेगा, वो है ईसोफेगस। कंजक्टिवा ऑफ आइज, आइज का जो कंजक्टिवा है वहां प्रेजेंट होगा, रेक्टम में प्रेजेंट होगा और वेजाइना में भी प्रेजेंट होगा। नॉन कैरेटिनाइज्ड स्क्वैमस एपिथेलियम। ये था पूरा, ये थी राम कथा ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। ये था टिश्यूज ऑफ द बॉडी का पार्ट 1। इसके बाद हम कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे, उसके बाद नर्वस टिश्यू, उसके बाद मस्कुलर टिश्यू। तो इस चैप्टर में इतना ही, इस लेक्चर में इतना ही। मिलूंगी मैं दूसरे लेक्चर में, तब तक बने रहिए फार्मेसी इंडिया लाइव के साथ। डरने की है क्या बात जब फार्मेसी इंडिया लाइव है साथ। थैंक यू।